जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। अब मंदिरों में इकट्ठा होना है तुम स्वयं पवित्र नहीं हो, अशुद्ध हो तुम। आज जो मुझ पर तुम पट्टी बांध रहे हो, मैंने यहाँ सबसे पहले पट्टियाँ मुझ पर बंधवाई थी पूजा करने में। तो बड़े बड़े विद्वान लोग कहते थे इस टोड़ी के अंदर धर्म सही नहीं है मुँह पर पट्टियाँ बांधना। मैंने केवल इतना कहा था कि मुँह पर पट्टी बांधने से इस द्रव्य में तुम्हारा थूक नहीं उचकेगा, तुम्हारी पुस्तक पर थूक नहीं जाएगा, तो ये पुस्तक अशुद्ध नहीं होगी, थाली अशुद्ध नहीं होगी। ठीक है, मैंने समझ लिया, सुन लिया कि विद्वान ये कह रहे हैं। मैं विद्वानों की चालों को देखूं, मैं अब विद्वानों में कितनी ताकत है। तो आज देश के अंदर पट्टी बंध गई सबको, उन्हीं मानों के तो जुर्माना होगा। सोचो ना, वो जादू भी, वो साधु भी सब विद्वान स्थिर हो गए, उनको भी गमन करना भूल गया। ये धर्म दिख गया। फिर समझिए, भरत क्षेत्र के अंदर धर्म देखा है, किनके पास कितना धर्म है समझो। तो चारों तरफ के बंद, लेकिन कुराना चल गया, यहाँ का मंदिर बंद नहीं होगा। बराबर खुला, बराबर अभिषेक, सब पूजन होता रहा। सारी जगह के मंदिर बंद हो गए। ये धर्म की शक्ति होती है। यदि जोड़ी से पूजन किया जाए हर जिनालों में, तो कभी ऐसा समय नहीं आएगा। फाटक खुले हुए हैं, अधिकारी चेक कर रहे हैं, मंदिर बंद दिखाई दे रहा है। वो मंदिर खुला है, वो मंदिर बंद दिखाई दे रहा है। यहाँ की पट्टी कहाँ चली गई?
काला चश्मा लग गया इसलिए बंदर खुला हुआ नहीं दिखाई दिया। धर्म में बहुत बड़ी महिमा होती है, धर्म की बहुत बड़ी शक्ति होती है, कोई नहीं काट सकता है। इसलिए अपने धर्म पर आ जाओ। जो तुम्हारी कामना है भगवान से विनय करो, समझो हर बात पूरी होगी। ऐसा कौन जीव नहीं जो अकेले काम नहीं कर सकता है, समझो कर सकता है। इसलिए तुम्हारी जो भावना है वह पूर्ण होगी। जैसे कुरु कुदेव है ना, अन्न देवियां अन्न देव, अन्न चबूतरे, ये कुकुर को देव में आ जाती हैं। पहले ये सोचो, जीव ने जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया, मरने के बाद क्या करेगा? ये किसको ठीक कर सकता है? ये स्वयं ठीक नहीं हुआ, मरने के बाद ये पूजने लगा है। तो इसकी करनी के अनुसार इसकी बुद्धि बदल गई है, और जिस योनि में ये पैदा हुआ है उसी के अनुसार इसकी बुद्धि आ चुकी है, और इसमें उसी के अनुसार बल मिल जाता है। समझो, घड़ी के जीव मरते हैं, देखने में कहते हैं गुड़ैल है या क्रोधी है या कसायकी है। हो सकता कि मरने के बाद इसका व्यवहार के नाते ये और खराब बन जाए। बंदरवासी में पहुंच गया ये, उसमें इसकी बुद्धि और खराब हो जाएगी, ये बदला लेने का भाव करेगा। समझो, बदला लेने का भाव करेगा, तुमको परेशान करेगा, तुम्हें गिराएगा, तुम्हें डिगाएगा, तुम्हें मारेगा, तुम्हें लड़ाएगा, सब कुछ करेगा। तो क्या इसके मानने से तुम सही हो जाओगे? क्या इसके मानने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। उसने अपना कल्याण नहीं कर पाया, तुम्हारा कल्याण क्या करेगा? कल्याण के लिए हमें रास्ता बदलना पड़ेगा। जिस रास्ते पे परोपकार का मार्ग हो उस रास्ते पे हमें पैर धरना चाहिए। समझो, हम दूसरों के प्रति अच्छे भाव रखें, हम दूसरों के प्रति कल्याण के भाव रखें, दूसरों के प्रति बचने के भाव रखें, बुरे भाव उसके प्रति कभी ना करें, तो तुम्हारा संयम का मार्ग मिल सकता है। समझिए, नहीं है संयम का मार्ग नहीं मिल सकता है। आज धर्म करता है, धर्म में क्या कहता है? पैसे की बचत करता है या पैसे में धर्म को खरीदता है, तो धर्म पैसे से कभी नहीं खरीदा जाता है। हम अपना बच्चा डॉक्टर बनाते हैं या हम अपना बच्चा इमराज बनाते हैं, इमराज पुलिस, समझो है ना, या अपना बच्चा हम भगवान बनाते हैं, क्या? न्याय। इन सीटों पर या अपना बच्चा हम देश का राजा बनाना चाहते हैं या ग्राम का राजा बनाना चाहते हैं, माने अधिकारी जो पूरे ग्राम का राजा बनता है उसको बोलते हो तुम कलेक्टर, IAS अफसर। तो जब ये इस पद पर बैठते हैं तो इनका काम, इमराज का काम क्या है कि जो सही है इमराज उसी को लेके जानता है, गलत को लेके नहीं जानता इमराज। तो इमराज की प्रभुता बहुत बड़ी होती है। जब वो गलत को पकड़ेगा तभी सुरक्षा होगी,
इमराज का राजा कलेक्टर होता है, वो इमराज को डांटे, गलत कार्य नहीं होना चाहिए, तो ये देश सुधरेगा, काम सुधरेगा। अब उनके माँ पिता को सोचना है कि हमने अपने बच्चा को किस पथ पर ले गए, तो उसको भ्रष्टाचार में नहीं ले आना है, धर्म मार्ग में फांसना है। जब वो बच्चा धर्म मार्ग में फंस जाएगा तो धर्म के हिसाब से उसके अंदर से अवगुण दूर हो जाएंगे। या अवगुण दूर हो गए तो जरूर वो सही रास्ते पर चलेगा। तो समझो जो वो बैठ के रक्षा करने में लग गया है, ये उसका कल्याण का मार्ग है। समझो, जैसे डॉक्टर बन गया, उसने जब डॉक्टर हम कमाई के लिए बने हुए हैं, तो समझाओ ये डॉक्टर इस सुरक्षा के लिए नहीं बना है, ये जिंदा करने के लिए नहीं बना है, ये मरने के लिए बना है। ये पैसे के चक्कर में दूसरों को गिरा सकता है। यदि वो पुरुषार्थ करे, भगवान के रास्ते पर चले, तो वह उसको जीवन दान दे सकता है। डॉक्टर जीवन दान दे सकता है। माने मरने वाला मरीज हो और अपने भगवान की भक्ति के द्वारा पैसे को न देखकर उसको देखे, तो वह मरीज बच सकता है, तो हमेशा दुआ देगा वो। जब तक वो जिंदा रहेगा, जब तक वो दुआ देगा, वो डॉक्टर की वह दुआ आगे ले जाएगी। समझो, लेकिन आज डॉक्टर क्या बनते हैं, पैसों में खेलते थे, करोड़ों में खेलते हैं, मरीज फंस जाता है, अच्छा पैसा लेते हैं। समझो, फंस गया, जब मरने वाला तो देगा जरूर, लेकिन उसका पैसा फलेगा नहीं। समझिए, तो डॉक्टर को कभी भी अपना डॉक्टरी, अपना गुण, जो डॉक्टरी पढ़े, अपना गुण पैसे से नहीं बेचना चाहिए। अपने किफायत से पैसा लेना चाहिए, जिसमें हमारी सुरक्षा हो सके, हमारा गृहस्थ जीवन चल सके। इस तरह से हम जोड़ जोड़ के हमारा गृहस्थ अच्छा बन सकता है। जो मेरी संतान होगी वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। फिर इसी तरह हर न्यायाधीश बनते हैं, उन्हें सही निर्णय देना वो भगवान का पुण्य माना जाता है। वे भगवान का स्मरण करे तो सही न्याय दे, तो उसका भी कल्याण होता है। ये ऐसे रास्ते हैं, राजा बनना, प्रजा की रक्षा करना, ये सब कल्याण के रास्ते हैं। लेकिन कल्याण के रास्ते तो बंद कर लिए। जैसे शिक्षक है, बच्चों को पढ़ाता है, शिक्षा देता है, वो अच्छी शिक्षा देगा तो वैसे हमेशा गुरु पैर छुआता रहेगा और गुरु की बुराई करता रहेगा, तो बस शिक्षक अपने आप उठेगा। जिसने पैसे को पकड़ा है उसने कल्याण का रास्ता नहीं ढूंढा, उसने कल्याण की खोज नहीं की, उसने अधर्म की खोज की है, नरक की खोज की है, मिथ्यात्व की खोज की है, बंदर बाधाओं की खोज की है। जिसने पैसे को पकड़ा और जिसने पैसे से मोह नहीं किया, धर्म से मोह किया, तो राजा के पास भी धर्म होता तब न्याय होता है, न्यायाधीश के पास भी धर्म होता है जब न्याय होता है, डॉक्टर के पास भी धर्म होता है, तो वो दूसरा का कल्याण कर सकता है। समझो, उसको बहुत बड़ा, तो ये परोपकार के कार्य हैं सब। धर्म में सारे परोपकार के कार्य होते हैं, परोपकार से स्वयं आत्मा का कल्याण हो जाता है। समझो बंधुओं, तो जब हम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो उन अपने सूत्रों पर चले। उसके सूत्र केवल भक्ति सूत्र नहीं है। भक्ति तो दूसरों को ठीक करने के लिए भक्ति है,
यदि वो रोता है, यदि उसको प्यार से पुचकार लिया तो उसका आधा रोग घट जाता है। यदि डॉक्टर मरीज से घृणा ना करे, डॉक्टर मरीज से घृणा नहीं करे और उससे घृणा नहीं करे, प्यार से उससे बोले और प्यार से उसको हाथ फेरे, तो उसका दवाई देने के बाद आधा रोग चला जाएगा। उस मरीज का आधा रोग चला जाएगा डॉक्टर के प्यार के बोलने से, हाथ फेरने से। दवा तो बाद में है, वो दवा खाएगा तो तुरंत ठीक हो जाएगा, माने उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो बंधु, इस स्वयं परोपकार के गुण अपने अंदर लेना चाहिए और इसी से कल्याण होता है और इसी से नरक मिलता है। ये सारे रास्ते हैं। जैसे आज धर्म कर रहे हैं सब लोग, लेकिन लिखता है कि भरक्षेत्र के धर्म नहीं हुआ है, कर रहे हैं, धर्म नहीं हुआ है, क्यों? धर्म को शास्त्र में बदल दिया। कैसा? भगवान हम उपवास करेंगे, एकासन करेंगे, हम व्रत करेंगे, मेरे संतान हो जाए, या मेरी दुकानदारी चलने लगे, या मुझको ज़मीन मिल जाए कहीं की, मैं खरीद लूँ, या किसी को ठग लूँ। तो ये धर्म नहीं कर रहा है, ये अधर्म का काम कर रहा है। वो तुमको धर्म दिखाई दे रहा है। ऐसे मनुष्य कभी पनप नहीं सकते हैं, ना अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। आत्मा का कल्याण के लिए अपने भाव को निर्बल बनाना पड़ेगा और माया से मोह छोड़ना पड़ेगा। यदि माया से मोह छोड़ दिया तो उसका आत्मा का कल्याण बन सकता है, क्योंकि आत्मा का कल्याण बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऐसी हंसी की बात नहीं कि आत्मा का कल्याण हो जाए। आत्मा के कल्याण के लिए बहुत रास्ते बदलना पड़ते हैं, तभी आत्मा का कल्याण होता है। नहीं तो एक तो संयम का रास्ता पकड़ना पड़ता है, दूसरा परोपकार का कार्य करना पड़ता है, तीसरा किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, चौथी हमेशा उसके भाव ऐसे हों कि ये हमारे द्वारा ठीक हो जाए, इसकी परेशानी हमारे द्वारा ठीक हो जाए, सही हो जाए, अच्छी रास्ता दिखाए उसके। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उससे सब ठीक हो सकता है। तो उसका आत्मा का कल्याण स्वयं खुला हुआ है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी भक्ति से अपना कल्याण कर सकता है। इसी तरह से हर रास्ते पर जो मनुष्य पहुंच जाता है तो वो धर्म मार्ग को पकड़ने से परोपकार के कार्य करे। समझो, यदि राजा बनता है तो उसको रात दिन जगना पड़ेगा, सोना कम है, जगना ज़्यादा है। हमारे राज के अंदर किसी के पर आपत्ति नहीं आना चाहिए, कोई किसी को सता तो नहीं रहा है, कोई किसी को धक्का तो नहीं रहा है,